हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम लेबर इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लेबर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं वो वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये देखते हैं कि लेबर इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे हमें पता है कि जो इकोनॉमिक्स होती है उसकी अलग अलग ब्रांचेज होती है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम जो सिंगल यूनिट होती है उसकी स्टडी करते हैं। जो मैक्रो है जिसमें हम एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं कि नेशनल इनकम कितनी है, एग्रीगेट कंजप्शन कितना है, ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं। वैसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये देखते हैं कि कोई कंट्री है कि वो किस लेवल पर डेवलपमेंट कर रही है। वैसे ही इसमें लेबर इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम लेबर से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि लेबर क्या है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो लेबर है, जो लेबरर है, जो वर्कर है, वो किस किस तरह की या किन किन तरीके या किस लेवल तक की वो प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में। फिर वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए क्या थियरीज बनाई गई है या उससे रिलेटेड क्या थियरी बनाई गई है और फिर उसके रिलेटेड ही क्या पॉलिसीज़ बनाई गई है। जब हम इनकी ओवरऑल स्टडी करते हैं तो वो लेबर इकोनॉमिक्स होता है। अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि इस पे सिर्फ जो लेबर इकोनॉमिक्स है उसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही पड़ता है। उसमें क्या है, हम ये भी देखते हैं कि जो ओवरऑल सोसाइटी है उसमें अपना जो लेजिस्लेचर है वो कैसे काम कर रहा है, साइकोलॉजी कैसी है एक लेबर की दूसरे लेबर के लिए, जो एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए हम क्या है जो साइकोलॉजी होता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। फिर हम ये देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है अपनी कंट्री में, या फिर ऐसे मतलब बहुत से अलग जो सोशल साइंसेज की अलग जो होती है चीज़ें हैं जिसको हम ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है आदि का क्या है, इन चीज़ों का भी क्या है कि जो सोशल साइंसेज का है लेबर इकोनॉमिक्स पे उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले कि श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत श्रम व उसकी समस्याओं तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कि लेबर इकोनॉमिक्स में क्या है, लेबर इकोनॉमिक्स में जिसमें लेबर है, लेबरर है, वर्कर है और उनकी जो क्या क्या तरह की प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है, थियरीज है, जो सिद्धांत वगैरह उनकी जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं उसको हम लेबर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये तो थी सिंपल टर्म में। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन दे रखी इकोनॉमिक्स ने वो क्या है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है कार्टर और मार्शल की। उन्होंने क्या बोला कि श्रम अर्थशास्त्र को किसी औद्योगिकरण की ओर बढ़ती हुई अथवा औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार के संगठन, संस्थाओं और आचरण के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लेबर इकोनॉमिक्स में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं कि जो जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो इंक्रीज हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो लेबर मार्केट है उसका संगठन कैसा है, वो उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, और हम ये देखते हैं कि जो लेबर मार्केट है वो कैसे वर्क कर रहा है उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। उसकी जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या है लेबर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये बोला है मार्शल और कार्टर ने। सेकंड हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट ने क्या बोल रखा है। रॉबर्ट ने बोला कि श्रम अर्थशास्त्र में श्रम समस्याओं के वर्गीकरण एवं विश्लेषण तथा श्रम संघों के विकास एवं भूमिका के साथ श्रम बाजार की विशेषताओं का विवेचन किया जाता है। यानी जो लेबर मार्केट होती है उसमें जो लेबर की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम उसको क्या वर्गीकरण करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वेजेस से रिलेटेड है, कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पहले उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन करने के बाद उनका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जो लेबर जो ट्रेड यूनियंस बनी हुई है उनकी का क्या एक तरीके से रोल है उस मार्केट में, जो लेबर मार्केट है उसमें कितना रोल है, उनकी कितना भूमिका है या विकास, उन सब इन चीज़ों से हम रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको हम लेबर जो इकोनॉमिक्स है वो बोलते हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि श्रम अर्थशास्त्र वह विज्ञान तथा कला है जिसमें विभिन्न श्रम समस्याओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी लेबर इकोनॉमिक्स वह आर्ट और साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लेबर है उनकी प्रॉब्लम्स का हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, दोनों रूप में क्या है स्टडी करते हैं, उसको हम लेबर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब बात ये आती है कि हम किस तरह की लेबर की बात करें। जब हम सिंपल टर्म्स में सोचते हैं लेबर, हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि जो वो मतलब ह्यूमन है जो या वो वर्कर जो हार्ड मैनुअल वर्क कर रहा है। लेकिन इस इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम दोनों तरह के वर्कर्स को लेते हैं, जो फिजिकल वर्क भी कर रहा है, जो मेंटल एफर्ट्स भी कर रहा है, या दोनों तरह के मिलके काम कर रहे हैं, उनको क्या हम लेबर में इंक्लूड करते हैं। कि कोई भी ह्यूमन जो फिजिकल वर्क कर रहा हो, चाहे कोई मेंटल वर्क कर रहा हो, या दोनों तरह के मिलजुल के काम करे, उसको हम लेबर मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ना प्रैक्टिकल बन के ये सोच रहा है कि जो वो काम कर रहा है, जो अपनी जो एक तरीके से मैन पावर लगा रहा है,
जो अपने जो एबिलिटी टू वर्क है उसका एक तरह से इन्वेस्टमेंट करा, उसको बदले में उसको क्या मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है इसमें इकोनॉमिक गेन होना चाहिए कि आपको बदले में वेजेस मिल रहे हो, या आपकी क्या आप ये सोच रहे हो कि आपकी प्लेसमेंट हो रही है, मतलब कुछ ऐसा तरीका जिसमें आपका कहीं ना कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। ये नहीं कि आप किसी इंसान की हेल्प कर रहे हो, कोई चैरिटी कर रहे हो, कोई अफेक्शन के तौर पे कर रहे हो, या फिर सिर्फ अपना बिना कोई मोटिव देखे कुछ काम करो, उसको हम लेबर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल टर्म में ये आता है कि लेबर में वो कहते हैं कोई भी एनी फिजिकल और मेंटल वर्क जिसमें आप अपना इकोनॉमिक गेन देख रहे हो, उसको हम लेबर में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो थी इनकी सिंपल जो मतलब इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से डेफिनेशन है बहुत है। अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स है कि लेबर इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्कोप होते हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो लेबर इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस इकोनॉमिक सिस्टम में लेबर है, वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, उसका ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसा है। फिर हम ये देखते हैं कि जो लेबर जो उनका फोर्स है या लेबर मार्केट है उसका साइज और कंपोजिशन कैसी है, मतलब कैसे वो काम करे। फिर हमें ये पता कि लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, और क्या फिर प्रोडक्टिव और इफ़िशियंसी अगर इंक्रीज़ कर रही है या फिर वो हो रही है या फिर ना हो नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब जहाँ पे जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं, जो लेबरर काम कर रहे हैं, वहाँ की कंडीशन ऑफ वर्क कैसी है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसी है, या फिर जो वर्कर्स हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। फिर हम ये देखते हैं जो लेबरर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडस्ट्री में या फिर फर्म में जो काम कर रहे हैं, वो कितना रिस्क उठा रहे हैं, किन किन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, कि एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज़ है, मतलब आखिर किस दोनों में से किसका एक तरीके से रुतबा ज़्यादा है वो देखते हैं। ट्रेड यूनियंस का भी है या फिर क्या एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ज़्यादा है। फिर हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है, मतलब जो उसमें गवर्नमेंट है, उन्होंने लेबर को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ ऐसे एक्ट बना रखे हैं लेबर के लिए, और क्या जो एक्ट बनाए थे क्या वो एक्चुअल में जो इंडस्ट्री वगैरह है उस चीज़ को रूल रेगुलेशन के वो फॉलो कर रही है, या फिर क्या जो लेबर है वो अपने राइट के लिए अवेयर है नहीं है। इन सब चीज़ों को हम क्या है स्टडी करते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखें कि स्कोप में ये आते हैं कि जो लेबर इकोनॉमिक्स है वो मेन पावर प्लानिंग को देखते हैं कि जो मेन पावर जो प्लानिंग उसको कैसे डील कर रहे हैं, लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, लेबर की रिलेशंस कैसे है, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है क्या वो लेबर को ध्यान रखते हुए बनाई जा रही है, वेज कितनी है, वेज का डिसाइड कैसे किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट थियरीज़ क्या क्या है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी होती है वो कैसी है, या फिर जो सोशल सिक्योरिटीज़ है क्या उनको एक्चुअल में मिल पा रही है, या फिर किन किन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी में आप शामिल कर रहे हो और किन वर्कर्स को आप उन चीज़ से नेगलेक्ट कर रहे हो है, या फिर वेलफेयर कितना कुछ हो रहा है। इन चीज़ों के हम स्कोप ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। फिर हम इसमें हैं कि हम लेबर इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की, अगर लेबर इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम किस किस तरीके से अपना क्या कुछ हम सीख पा रहे हैं उसके बारे में। इसको क्या है कि हम 2-3 वे में अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस कि जब हम कोई थ्योरीज पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या है सबसे फर्स्ट ये आता है अपना कि इंक्रीज इन नॉलेज, कि अपने ज्ञान में वृद्धि हो रही है, कि हमें पता चल रहा है कि लेबर इकोनॉमिक्स क्या है। फिर ये मतलब उससे मतलब लेबर से रिलेटेड होती है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, या फिर क्या कुछ ऐसा कुछ पता चल रहा है। सेकेंड हमें ये पता चल रहा है कि लेबर की प्रॉब्लम क्या, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, या फिर कोई अदर तरह की कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। साथ में हम ये बता कि लेबर लेजिस्लेशन कैसा है, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है क्या वो लेबर के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है, क्या फिर उनको अप्लाई किया जा रहा है या नहीं है। फिर अब उसमें नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि अगर जो इंडस्ट्री है उसका जो मैनेजमेंट है वो कोई भी मतलब एक तरीके से लेबरर्स के लिए जो मैनेजमेंट कर रहा है या फिर क्या कुछ वो कर रहा है, उसमें लेबर की जो थॉट है या फिर उनके जो आपके जो उनके विचार है, लेबर के वर्कर्स के उनके विचारों को, सुझावों को या सूचनाओं को जो मैनेजमेंट के जो डिसीजन ले रहे हैं उनको कितना ध्यान में रखा जाता है। क्या उनको जो वर्कर्स है उनको एक सहकर्मी की तरह, सहयोगी की तरह, साझेदार के रूप में देखा जाता है, या फिर सिर्फ एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखा जा सकता है, जैसे अदर फैक्टर्स को लिया जा रहा है। अगर उनको क्या है वो अच्छे वे में ट्रीट किया जा रहा है, उनके थॉट को, उनके सुझावों को अगर वैल्यू दी जा रही है और उनको एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको हम बोल के इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। जैसे क्या है कि
जो कैपिटल, एक तरीके से जो कैपिटल इकोनॉमी थी, उसमें क्या था, जो कैपिटलिस्टिक में क्या होता है कि इनको कम वैल्यू दी जाती है लेबर को। किसको वैल्यू दी जाती है? कैपिटल को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। लेबर को सिर्फ ये समझाता जाता है कि हम बाहर से जाएंगे और उसको कहीं कहीं से भी मतलब क्या है, एक तरीके से परचेज करके ले आएंगे, जो काम करवाएंगे और वापस, मतलब क्या है, एक तरीके से उनकी जो इंपॉर्टेंस थी, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसमें कम होती है। तो अगर मतलब किसी इंडस्ट्री में या फिर जो सोसाइटी में या फिर किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कितनी है, इस चीज़ का पता चलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेज पॉलिसीज़ कैसी है, कि जो गवर्नमेंट है वो कितना डिसाइड कर पा रही है कि कितनी वेजेस उनको मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है, मिनिमम वेजेस कितनी है, ऐसी चीज़ों का पता चल रहा है। ये तो थी एक थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो हम ओवरऑल हम अपने आसपास देख रहे हैं उसमें क्या है, कि ये देखते हैं कि लेबर जो यूनियन है उनका फ़ायदा कितना है, उनकी यूटिलिटी कितनी है, कि श्रम संघों की उपयोगिता, कि जो लेबर है, जो ट्रेड यूनियन बन रही है, वो किस लेवल तक अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उसको कितना हाई लेके जा सकती है, या फिर वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, उसको अपनी वेजेस पे कितना एप्लीकेबल कर पा रही है अपनी बार्गेनिंग पावर को, जो वर्क कंडीशन है उसको कितना कुछ कर पा रही है, सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ अपने आप की जो मान के चलते हैं कि उसको अपनी जो मनवा पा रही है नहीं पा रही है बातों को, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर साथ में देखिए लेबर कॉरपोरेशन कितने, जो लेबरर है, वर्कर है, उनका जो ट्रेड यूनियन के साथ कैसा रिलेशन, उनका आपस में कोऑपरेशन कैसा है, क्या वो आपस में मिलकर अपनी बातों को मनवा पा रहे हैं, ऐसा कुछ देखा जाता है। साथ में ये देखा जाए कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो जो लेबरर का है वो इम्प्रूव हो पा रहा है नहीं पा रहा है, अगर उनका इम्प्रूव हो रहा है तो किस लेवल तक हो रहा है, ऐसी चीज़ों के हम इसमें देख सकते हैं। फिर इसमें रिलेटेड जो लेजिस्लेचर का भी आ जाता है कि लेबर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। फिर अब ये तो चीज़ें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे भी। अब हम ये देखें कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम देखें तो सबसे पहले कि जो मैनेजमेंट है कि वो वेज जो डिटर्मिनेशन होता है वो किस लेवल पे कर रही है, कि मजदूरी का निर्धारण वो कैसे कर रही है, किस किस पैरामीटर को क्या है वो शामिल कर रही है, और किस बेस पे वो क्या है उनके जो लेबर है उनकी वेजेस को डिसाइड कर रही है, कि किस टाइप के जो लेबर होते हैं उनको कितनी वेज दी जानी चाहिए, या फिर कितनी वेज नहीं देना चाहिए, या फिर किसको आप सोशल सिक्योरिटी देंगे, किसको आप कोई अदर जो कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। फिर उसके बाद में ये देखा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी वाली चीज़ें आ सकती है, कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है या फिर जो इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ तक सोशल सिक्योरिटी दे रही है, किस लेवल तक की दे रही है, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में कि रिक्रूटमेंट कैसी की जा रही है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, प्लेसमेंट क्या है उनकी, मतलब क्या क्या टर्म कंडीशन उन्होंने बना रखी है, वो चीज़ें आ जाती है। फिर उसके बाद में कि वो जो उनकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कैसी है, कि जो लेबरर को वो किस किस थॉट में एक दूसरे से देख रहे हैं, कि वो इम्पोर्टेंट फैक्टर मान के चल रहे हैं, या फिर कैपिटल को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, या फिर जो कैपिटल और लेबर हो रहा है उनको किस रेशियो में उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है मतलब एक तरीके से जो अपने उस इंस्टीट्यूशन में लगा रहे हैं, किस लेवल में उनके रेशियो में क्या है उनको काम करवाया जा रहा है, वो चीज़ें देखी जाती है। फिर हम ये तो अब हम नेक्स्ट एक ये भी देख सकते हैं कि जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है वो किस तरीके से लेबर इकोनॉमिक्स को लेके चलती है। जैसे हम मान के चलते हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो लेबर इकोनॉमिक्स को अब जो रिफॉर्मर्स है वो तो रिफॉर्म करना चाहेंगे, अपने बारे में बताना चाहेंगे, तो ये देखते हैं ना किस तबके की सिचुएशन ख़राब है जिसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को अवगत करवा सकते हैं। तो वो क्या आते हैं कि अब लेबरर को देखने के लिए सबसे पहले वो क्या देखेंगे, लेबर इकोनॉमिक्स क्या होती है। लेबर इकोनॉमिक्स उनको पता होना चाहिए ना कि आसपास कंडीशन में क्या हो रहा है, कि हम किस किस पैरामीटर को वेज को उठा सकते हैं, या फिर उनकी कंडीशन को उठा सकते हैं, या फिर उनको मतलब वीक में कितनी लीव वो ले सकते हैं लीव, या फिर क्या है कि उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में बांध के तो नहीं रखा सकता है या रखा जा रहा है, या फिर उनको मतलब क्या अपनी जो लेबरर है वो किस लेवल तक का रिस्क उठा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये अदर फैक्टर हो सकते हैं जो सोशल रिफॉर्म्स देखते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का सबको पता है कि उनको वोट बैंक बनाना होता है, तो उनसे रिलेटेड क्या करते हैं वो ये देखते हैं सबसे पहले कि हम इन नई नई पॉलिसीज़ बनाए लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए, ताकि तो और वो वर्क जो पॉलिसी बनाएंगे तो उससे पहले उससे रिलेटेड स्टडी भी तो करवाई जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स करे, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करे या कोई भी करे, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो स्टडी कर रही है। तो स्टडी करते सबसे पहले कि क्या पॉलिटिशियन की भी वैल्यू रखती है, सोशल रिफॉर्मर्स के लिए वैल्यू रखती है, खुद लेबर के लिए भी वैल्यू रखती है, और हर एक एवरीवन के, ताकि वो अपने जो राइट के लिए अवेयर रहे कि उनमें क्या कुछ हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, उसके बारे में। तो आज हमने ये देखा कि लेबर इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ लेबर क्या है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रही तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।